नहीं है। फैसला जो नबी का न माने, हाँ फैसला जो नबी का न माने, सर कलम होगा उसका यकीनन, सर कलम होगा उसका यकीनन। बहुत अच्छे, अदालत उम्र की। दोस्तों आपकी अदालत में 4 मिसरे पढ़ने के बाद सीधे सीधे मुकर्रिर आपका आपके हवाले। हमारे वास्ते बख्शिश का हर सामान ले आए, हमारे वास्ते बख्शिश का हर सामान ले आए इमामुल अंबिया दुनिया में जब कुरान ले आए। और मची है कुफ्र में हलचल, बड़ा कोहराम बरपा है, सुना है जब से आका पे उमर ईमान ले आए। अब आइए आपके हवाले आपका मुकर्रिर हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं। मैं इनके लिए 4 मिसरे कहना जरूरी समझता हूं कि तशरीफ फरमा है, माशाअल्लाह बड़े ही नेक तबीयत के मालिक हैं। ये बात कहूं कि वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते, वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते, हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। और तलाशी शौक से ले लो तुम हमारे मदरसों की, जहां कुरान रखते हैं वहां पर बम नहीं रखते। अगर है तो कहो सुभान अल्लाह। और बात ये कही जाए, प्रधान जी हमारे दरमियान मौजूद हैं, कि मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, और जमीन की कोख में भी जाते हैं तो गुसल करके वतन की मिट्टी को यूं नापाक हम नहीं करते। हाथ उठा के ये सुभान अल्लाह। बिला ताखीर आपके हवाले आपका अजीम और अजीज मुकर्रिर आली जनाब हजरत मौलाना अब्दुल नासिर साहब अन्नदवी दामत बरकातुहु आलिया रौनक के। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मसलु अहली बैती का सफीनति नूह मर रकिबहा नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा गरक़ व अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। परवाज़ है दोनों की इसी एक फिजा में, शाही का जहां और है, गरगस का जहां और नहीं है। तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद में, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मोहतरम हाज़रीन, आप हजरात के सामने सिर्फ चंद मिनट इंशाअल्लाह मैं हाइल रहूंगा। अल्लाह ताला मुझे भी जो बातें कही जाए उस पर अमल की तौफीक दे और आपको भी,
क्योंकि कहने वाला भी मोहताज होता है और सुनने वाले भी मोहताज होते हैं। आज का यह अजीमुशान जलसा कौमी यकजहती के नाम पर मुनाकिद किया गया है, जिसके सरबराह हमारे सरपरस्त आली जनाब हाफिज व डॉक्टर मोहम्मद अनीस साहब और जनाब हाफिज मोहम्मद तैयब साहब और जुमला अराकीन कमेटी सबके नाम से तो मैं वाकिफ भी नहीं। मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज के दौर में कोई जलसा करता है अपनी सियासत के लिए, कोई जलसा करता है अपनी सयादत के लिए और कोई जलसा करता है अपनी शोहरत के लिए, कोई जलसा करता है अपनी इज्जत के लिए। लेकिन आप तमामी हजरात ने जलसा किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए। माशाअल्लाह। चंद मिनट क़ब्ल अज़ी कि मैं अपने मौजू की वजाहत करूं, आइए तिलावत करदा आयात का तर्जमा समात कर लें। खुतबे के दौरान मैंने 3 आयतें कुरान करीम की तिलावत की, जिनमें से एक आयत ये भी है, क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। सबसे पहले तो आप हजरात इस आयत का शान नुज़ूल समात कर लें। मुसलमानों का क़िबले अव्वल मस्जिदुल हराम है और 17 महीने तक क़िबले अव्वल बैतुल मक़दिस रहा और उसके बाद सन 2 हिजरी में जब इस आयत का नुज़ूल हुआ, और नुज़ूल उस वक़्त हुआ जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और सहाबा नबी की इक्तदा में नमाज पढ़ रहे थे। एक यहूदी ने ताना दे दिया कि ऐ नबी, जब आपका दीन अलग, ईमान अलग, इस्लाम अलग, कुरान अलग, तो आप अपना किबला भी अलग मुकर्रर कर लो, हमारे किबले की तरफ रुख करके नमाज न पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज हुआ और आपने आसमान की तरफ चेहरे अनवर उठाया। अल्लाह ताला ने नबी की उसी अदा को इस आयत के अंदर बयान फरमाया। क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा। बस इसी आयत की वजाहत करके इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। हाफिज शराफत साहब बिस्वानी जो उस्तादुल शुअरा की हैसियत से हस्सानुल हिंद और हमारी नजरों में हजरत का वो मकाम, जब भी हम इनको देखते हैं अल्लाह अल्लाह वज़ा कता के एतबार से शायर को होना भी इसी तरीके से चाहिए। मद्दाह रसूल हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का आशिक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हजरत हाफिज शराफत साहब बिस्वानी को जब भी हम देखते हैं तो वज़ा कता इनकी देखकर तबीयत बाग बाग हो जाती है। और आप ऐसे शायर हैं, आपके तरन्नुम के डंके सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बैरून मुमालिक में भी बजते हैं। उड़ीसा और पंजाब और महाराष्ट्र वगैरह बड़ी दूर दराज आप सफर करते हैं, आए दिन आपके प्रोग्रामात लगे रहते हैं। हजरत की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। नाजिम साहब तो चले गए, आपके इलाके की शान है मौलाना जियाउद्दीन साहब जिया, निजामत करने बड़ी दूर दराज जाते हैं, मगर इलाके के लोग जो भी समझते हो, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब हमारे चश्मो चराग हैं और हमारे दरमियान रहने वाले सरपरस्त, और ये हमारे हम क्लास साथी हैं। हम दोनों एक ही मदरसे में और एक साथ पढ़ा करते थे, तालिब इल्मी के ज़माने के हमारे साथी हैं। आपको नकाबत और निज़ामत का शौक बचपन ही से रहा। अल्लाह ताला ने आपके जज्बात की कदर की और आपको इतने ऊंचे मकाम तक पहुंचा दिया है कि आप दूर दराज का सफर करते हैं और बड़े बड़े अजीम कॉन्फ्रेंसों में, बड़े बड़े जलसों में, आपकी नकाबत में वो जलसे पाए तकमील तक पहुंचते हैं। आइए कुरान करीम का शान नुज़ूल मैंने आप हजरात के सामने बताया कि नमाज पढ़ा रहे हैं नबियों के नबी और पीछे इक्तदा कर रहे हैं सहाबा, और जिनमें हैं वलियों के वली। काफियेदार जुमले अर्ज करूंगा। हाफिज शराफत साहब आपको
नुमाइंदे की हैसियत से मैं पेश कर रहा हूं, आप तस्दीक करेंगे हमारी बात की। आगे इमाम है आमिना के लाल और पीछे मुक्तदी है मस्जिद नबवी के मुअज्जिन सैयदना बिलाल। और दौरान नमाज उस यहूदी ने जब ताना दिया कि ऐ नबी, जब तुम्हारा दीन अलग, ईमान अलग, कुरान अलग, तो तुम अपना किबला भी अलग मुकर्रर करो, हमारी किबले की तरफ रुख करके नमाज न पढ़ो। और हुजूर के दिल में यह ख्वाहिश थी कि मेरा किबला मस्जिदुल हराम हो, जो कयामत तक के आने वाले आखिरी इंसान तक वही किबला रहे और जो कभी मनसूख भी ना हो। इस ख्वाहिश को लेकर हुजूर ने आसमान की तरफ चेहरे अनवर को उठाया और आपकी नजर जब यूं आसमान की तरफ उठी, अरे खल्लाक़े कायनात ने नबी की उसी अदा को कुरान की आयत बना दिया। फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। कितने प्यार से अल्लाह ने मेरे हबीब को मुखातब किया है। फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, फरमाया ऐ प्यारे, जिस प्यार से खुदा ने अपने महबूब को मुखातब किया, आइए मैं उसी प्यार से तर्जमा भी कर दूं। फरमाया ऐ प्यारे, हम तेरे रुखे अनवर को बार बार आसमान की तरफ उठता हुआ देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, ऐ प्यारे, जो तेरी रजा वो मेरी रजा। नबी की ये रजा है कि मेरा किबला मस्जिदुल हराम हो। अल्लाह फरमा रहा है ऐ प्यारे, जो तेरी रजा वो मेरी रजा। जरा लफ्ज तरज़ाहा के ऊपर गौर करना। कुर्ब जवार के गयूर मुसलमानों, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ आदम, फरमाया जी जमीन पे जा, फरमाया मौला जो तेरी रजा वो मेरी रजा। ऐ जनाब नूह, तूफान आएगा, नजरों ही के सामने बेटा गर्क हो जाएगा, फरमाया मौला जो तेरी रजा वो मेरी रजा। ऐ जनाब यूनुस, मछली के पेट में जाना और उसी में चिल्ला काटना, फरमाया मौला जो तेरी रजा वो मेरी रजा। ऐ जनाब इब्राहिम, आग में छलांग लगाना, फरमाया मौला जो तेरी रजा वो हमारी रजा। ऐ जनाब इस्माइल, छुरी के नीचे गर्दन को झुकाना, फरमाया मौला जो तेरी रजा वो मेरी रजा। ऐ जनाब मूसा, कोह तूर की बुलंदी के ऊपर सर्दियों के मौसम में चिल्ला काटना, फरमाया मौला जो तेरी रजा वो मेरी रजा। ऐ जनाब ईसा, फांसी वाली कोठरी में जाना, फरमाया मौला जो तेरी रजा वो हमारी रजा। अरे हासिल ये कि जितने अंबिया आए, जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जितने उलुल अज़्म रसूल आए, सब ने खुदा की आवाज के सामने यही पुकारा कि मौला जो तेरी रजा वो हमारी रजा। लेकिन जब किबला बदलने की बारी आई तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया मदीने वाले जो तेरी रजा वो मेरी रजा। यानी हर नबी ने नबी की अल्लाह की आवाज के सामने कहा मौला जो तेरी रजा वो मेरी रजा। लेकिन जब तहवील किबला की आयत नाजिल हुई तो रब्बे ज़ुल जलाल ने यूं कहकर नबी को पुकारा कि मेरे हबीब जो तेरी रजा वो हमारी रजा। फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, ऐ नबी हमने तब्दील कर दिया वही किबला जिसकी है तेरी रजा। जब आयत नाजिल हुई और बैतुल मक़दिस का किबला मंसूख हो गया और मस्जिदुल हराम किबले सानी मुकर्रर हुआ और किबले अव्वल का हुक्म मंसूख हुआ। अल्लाह ने फरमाया वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शत्रह,
अरे जहां कहीं भी मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं उनको अब ये कतान जायज ही नहीं है कि वो बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें। वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम, जहां कहीं भी मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं सब के लिए ये हुक्म है कि वो अब अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ कर लें। मेरे नबी नमाज की हालत में जब फिरे तो जब इमाम फिरे तो मुक्तदी भी फिरे। अरे जमात खत्म हुई, सलाम फेरा, जुबान खत्म नबूवत ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अर्ज की लब्बैक व सादैक। नबी ने पूछा कि कहाँ है मेरे दामाद अली इब्न अबी तालिब? अर्ज किया लब्बैक व सादैक। फरमाया कि ऐ अली नमाज में तुम क्यों फिरे हो? ऐ अली तुम्हें पता है कि नमाज में हरकत नहीं होती, और जब मैंने मना किया कि नमाज में हरकत नहीं होती तो फिर तुम नमाज में क्यों फिरे हो? तो जनाब अली जुल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की जवाब को देखिए। जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं कोई अकेला तो नहीं फिरा, मेरे साथ जब आपके ये 3 यार फिरे तो इनको देखकर मैं भी फिरा। अली फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं कोई तने तन्हा अकेला तो नहीं फिरा, जब आप मेरे साथ आपके ये 3 यार फिरे तो इनको देखकर मैं फिरा। देख लो, अली फरमा रहे हैं कि जिधर ये आपके 3 यार जाएं उधर हम चले गए। अरे हम अली की अजमत को सलाम करते हैं, हम अली के दर के गदा हैं, अली कातिल अशरार हैं, अली साहिब असरार हैं, अली वारिस जुल्फिकार हैं, और जहां अली हैदर कर्रार हैं वहां अली यारों की यार हैं। अली फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं कोई अकेला तो नहीं फिरा, मेरे साथ जब आपके ये 3 यार फिरे इनको देखकर मैं भी फिरा। अल्लाहु अकबर। अली का माना है बुलंद मकाम वाला, अली का माना है ऊंची शान वाला, और अली का नाम भी ऐसा जिनको अगर कोई बिगाड़ के पुकारे और तो अली के नाम का माना निकलेगा और वली बन जाएगा। अगर कोई अली के नाम को बिगाड़ के कहे तो वली बन जाए। जैसे आप किसी लफ्ज को कहें पानी और उसके साथ में लगा दिया वानी, तो पानी तो समझ में आया कि ये पीने वाली चीज है, लेकिन वानी समझ में नहीं आया। अरे अल्लाहु अकबर। अली का नाम ही इतना प्यारा, अली का नाम इतना प्यारा कि जिनको अगर कोई बिगाड़ के पुकारे तो वली बन जाए, अली के नाम का माना निकल आए। हम अली की अजमत को सलाम करते हैं, अली के दर के गदा हैं। हम सीधे अली के दरवाजे के ऊपर गए और हमने कहा कि ऐ अली, फातिह खैबर तू है, अना मदीनतुल इल्म व अली जुन बाबुहा। इस हदीस की रोशनी में हाफिज साहब जुमला नजर कर रहा हूं, आप ही हैं जो हमारी बात को सुन और समझ सकते हैं। बाकी सामीन आपसे खुसूसी तवज्जो है, आप लोग दिलजमई के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर बात समझ में आएगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा ऊंचा मकाम है, और अली के बारे में नबी ने फरमाया है कि अना मदीनतुल इल्म व अली जुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। हम अली के दर के गदा हैं। हम सीधे अली के दरवाजे के ऊपर गए और हमने कहा कि ऐ अली, फातिह खैबर तू है, दामाद पैगंबर तू है, और फातिमा का शौहर तू है, मौलूद काबा तू है, हसनैन का बाबा तू है, और इल्म का दरवाजा तू है। तो जनाब अली जुल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अरे, खाली दरवाजा भी कहीं होता है, खाली दरवाजा भी कहीं होता है, दरवाजा लगता ही नहीं बुनियाद के बगैर।
और बिल्डिंग बनती ही नहीं दीवार के बगैर, और दीवार अच्छी नहीं लगती छत के बगैर, और दरवाजा अच्छा नहीं लगता दीवार और बुनियाद के बगैर। अरे अली तो इल्म का दरवाजा बाद में है। जब तुम पहले अबू बकर को उसकी बुनियाद मानोगे, उमर को उसकी दीवार मानोगे, उस्मान को उसकी छत मानोगे, और अली को उसका दरवाजा मानोगे। नबी के फरमान का मकसद ये है कि फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अबू बकरुल बनाउहा व उमरुन अजदारुहा व उस्मानुन सक़्फ़ुहा व अलीजुन बाबुहा। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा ऊंचा मकाम है। खाने काबा के अंदर आपकी पैदाइश हुई और कूफे की जामा मस्जिद में 21 रमजानुल मुबारक को आपकी शहादत हुई। तो अली फरमाते हैं कि जिधर ये आपके 3 यार गए उधर हम चले गए। अल्लाहु अकबर। तो नबी ने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन थे अली? तो जनाब अली जुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे साथ हजरत उस्मान ठहरे थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मकाम है कि पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आप दोहरे दामाद हैं, ज़िन्नुरैन हैं। 2 बेटियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में नबी की आई हैं, इसीलिए आपको ज़िन्नुरैन कहा जाता है। आकाए दो आलम से उस्मान गनी को इतनी मोहब्बत थी कि आपने एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, और नबी अपने दौलत कदे से उस्मान के दौलत कदे तक चलते हुए आ रहे थे, और जनाब उस्मान पीछे पीछे नबी के कदमों को शुमार कर रहे थे। अरे नबी के कदमों को गिन करके उस्मान गनी ने नबी का वो इस्तिकबाल किया कि नबी के कदमों को गिनकर हजरत उस्मान गनी ने उतने ही गुलाम आजाद कर दिए। तो उस्मान गनी से नबी ने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन थे? तो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे साथ आपकी दिली मुराद सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तमाम के तमाम सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, लेकिन फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन की वो जात है कि हुजूर की आप दिली मुराद हैं। अल्लाह के लाडले महबूब ने अल्लाह से झोली फैलाकर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन फारूक आजम को मांगा है, और यूं फरमाया कि मेरे परवरदिगार तेरा भेजा हुआ जो मेरे पास ईमान है, इस्लाम है, कुरान है, वो कमजोर नजर आता है। आज अगर खत्ताब का बेटा मेरा साथी बन जाए तो तेरे दीन में जान पड़ जाएगी। गोया फारूक आजम इस्लाम की शान और शौकत बनकर के इस्लाम में दाखिल हुए, इस्लाम की सरबलंदी बनकर के दाखिल हुए। तो पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न शैतान यफिर्रु अन ज़िल्ल उमर। अरे उमर की वो जात है कि शैतान उमर के साए को देख करके भागता है। और नबी ने फरमाया कि लौ कान बादी नबीजुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो यकीनन उमर होते। तो उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब नबी ने पूछा कि अय उमर तुम क्यों फिरे हो, तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया कि जब मेरे साथ अबू बकर सिद्दीक ठहरे थे, जब ये फिरे तो इनको देखकर मैं फिरा। अल्लाहु अकबर। अब जवाब सुनो सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ जब नबी ने देखा, निगाह नबूवत ने जब जबीन सदाकत को देखा, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुजस्समा अदब व एहतराम का बन के खड़े हुए और अर्ज की कि ऐ पैगंबर खुदा, हमें इस बात का बिल्कुल नहीं है पता। नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, सहाबा को किस कदर इश्क था नबी की जात के ऊपर। क्या जवाब देते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक। इतनी पाकीज़ा ज़हनियत है, नबी की मंशा को समझने वाली जात है सईदना अबू बकर सिद्दीक की। निगाह नबूवत ने जब जबीन सदाकत को देखा, जनाब अबू बकर सिद्दीक मुजस्समा अदब व एहतराम का बन के खड़े हो गए।
और अर्ज की, ऐ पैगंबरे खुदा, हमें इस बात का बिल्कुल नहीं है पता कि खुदा इधर है कि इधर। आप जब गए इधर तो हम हो गए इधर, और आप जब हुए उधर तो हम हो गए उधर। आप जाएं जिधर हम चले जाएं उधर, हमें नहीं पता खुदा है किधर। हम तो खुदा को आपकी जात से पहचानते हैं, हमने तो आपको जाना। गोया तमाम के तमाम सहाबा नमाज के आलम में कहते हैं खुदा से बातें होती हैं, और यहाँ देखो हम कलाम हैं नबी खुदा से, और सहाबा अबू बकर सिद्दीक की इक्तदा कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, हमें इस बात का नहीं पता है, हमने तो खुदा को आपके जरिए से पहचाना है, हमने तो खुदा को देखा भी नहीं है, बस आपकी इक्तदा कर रहे हैं। आप जिधर चाहेंगे हम तो वही समझेंगे कि खुदा उधर है। जनाब अबू बकर सिद्दीक के इस जवाब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए कि नबी ने आगे बढ़कर जनाब अबू बकर सिद्दीक को सीने से लगाया और फरमाया कि या अबा बकर फअंत अला सुन्नती व जमाती, ऐ अबू बकर तुम जमात में मेरे तरीके के ऊपर चले हो। आज से जो तुम्हारे तरीके के ऊपर चले, हम उलमाए जमहूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अजमत को सलाम करते हैं, अहले बैत की तहारत को भी मानते हैं, जनाब अबू बकर सिद्दीक की अजमत को सलाम करते हैं, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को भी मानते हैं, उमर की अदालत को भी मानते हैं, उस्मान की शराफत को भी मानते हैं, सैयदना अली जुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत को भी मानते हैं, हसनैन करीमैन की शहादत को भी मानते हैं, और फातिमतु ज़हरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस्मत को भी मानते हैं, बुजुर्गान दीन की करामत को भी मानते हैं। अरे हम तो उसी दिन से, जिस दिन से नबी ने फरमाया या अबा बकर फअंत अला सुन्नती व जमाती, ऐ अबू बकर तुम जमात में मेरे तरीके के ऊपर चले हो, आज से जो तुम्हारे तरीके के ऊपर चले, तो हम तो उसी दिन से सुन्नी बने हैं जब से किबला बदला है। हमारा ताल्लुक है इमाम आजम इमाम अबू हनीफा नोमान इब्न साबित कूफी से, और उनका ताल्लुक है इमाम बाकर से, और इमाम बाकर का ताल्लुक है इमाम जाफर से, और इमाम जाफर का ताल्लुक है इमाम ज़ैनुल आबदीन से, और इमाम ज़ैनुल आबदीन का ताल्लुक है इमाम हुसैन से, और इमाम हुसैन का ताल्लुक है इमाम हसन से, और इमाम हसन का ताल्लुक है सैयदना अली से, सैयदना अली का ताल्लुक है उस्मान गनी से, उस्मान गनी का ताल्लुक है फारूक आजम से, फारूक आजम का ताल्लुक है सिद्दीक अकबर से, और सिद्दीक अकबर का ताल्लुक है मुस्तफ़ा से, और मुस्तफ़ा का ताल्लुक है खुदा से। तो ये नबी के सितारे हैं, जो इनकी इक्तदा करे कामयाब हो जाएगा। असहाब के ताल्लुक से नबी ने फरमाया असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम जिसकी भी इत्तबा करोगे कामयाब हो जाओगे। और अहले बैत के ताल्लुक से नबी ने फरमाया मसलु अहली बैती का सफीनति नूह मर रकीबहा नजा वमन तखल्लफा अन्हा गरक, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती के मानिंद और मुशाबे है। जो शख्स भी इस कश्ती में सवार हो गया वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा, वो साहिल पे पहुंच जाएगा, और जो भी इस कश्ती में सवार होने से रह गया वो गर्क दरिया में गर्क हो जाएगा। और सहाबा के ताल्लुक से नबी ने फरमाया कि ये हिदायत के सितारे हैं, तो हम सब आखिरत के मुसाफिर हैं, और हम सब के लिए यानी मुसाफिरान आखिरत के लिए पुराने जमाने में जब दुनिया ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो लोग समंदरी सफर किया करते थे। अरे समंदर का सफर किया करते थे, कश्तियों में बैठते थे और महीनों मुसाफत हुआ करती थी। तो उस वक्त लोग सितारे के ऊपर नजर डालते थे, पूरब जाना है तो पूरब वाला सितारा देखते थे। और आज भी वो बुजुर्ग हमारी नजरों के सामने मौजूद हैं
जो सितारे को देखकर वक्त बताते हैं, रात को चांद देखकर कितना हिस्सा गुजर चुका है टाइम बता देते हैं। तो नबी ने 1400 साल पहले मुसाफिरान आखिरत के लिए सवारी भी बता दी और कश्ती भी बता दी। अहले बैत के ताल्लुक से नबी ने फरमाया कि मसलु अहली बैती, मेरे सहाबा नूह अलैहिस्सलाम की, मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरीके से है। तो मुसाफिरान आखिरत के लिए कश्ती भी जरूरी है और दुनियावी मुसाफिर के लिए कश्ती भी जरूरी है और सितारा भी जरूरी है। कश्ती इसलिए जरूरी ताकि डूबने न पाओ, सितारा इसलिए जरूरी ताकि भटकने न पाओ। तो नबी ने मुसाफिरान आखिरत के लिए कश्ती भी बता दी और सितारे भी बता दिए। चुनांचे आज जो लोग सिर्फ सहाबा किराम की अजमत का नारा मारते हैं, उनके पास सितारे तो हैं लेकिन कश्ती नहीं। और जो लोग सिर्फ अहले बैत के नारे लगाते हैं और सहाबा किराम का तबर्रा करते हैं, सहाबा किराम का गिला करते हैं, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तबर्रा करते हैं, उस्मान गनी का शिकवा करते हैं, उनके पास कश्ती तो मौजूद है लेकिन सितारे नहीं। तो जिनके पास कश्ती है लेकिन सितारे नहीं, वो राह से बेराह हो जाएंगे। और जिनके पास सितारे हैं लेकिन कश्ती नहीं, वो दरिया में गर्क हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा अकीदा है कि हम अहले बैत की तहारत को भी मानते हैं और सहाबा की अजमत को भी सलाम करते हैं। नबी ने फरमाया कि जो शख्स मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत रखने की वजह से उनसे मोहब्बत करेगा। मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसको मेरे सहाबा से मोहब्बत होगी वो मुझसे मोहब्बत रखने की वजह से उनसे मोहब्बत करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सहाबा को गालियां दे और नबी का आशिक हो। वमन अब गज़ाहुम फबि बुग़्ज़ी अब गज़ाहुम, और जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखने की वजह से बुग़्ज़ रखेगा। हज़रत मौलाना सलमान साहब अल-मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम आलिया तशरीफ़ ले आए हैं, हज़रत ही का मुफस्सल बयान होगा। और मैं तो आपका इलाकाई मौलवी हूँ, जब चाहो छोटे प्रोग्रामों भी बुलवा लेना। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन्हीं चंद बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, बशर्त यह है कि ईमान वाली ज़िंदगी बनाओ, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के नक्श कदम के ऊपर चलने की कोशिश करो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।